कौन थे वाल्मीकि जी? वाल्मीकि जी किसके अवतार थे? क्या वे सच में एक डाकू थे? कौन से अस्त्र थे उनके पास? क्या उनको कभी कोई पराजित कर पाया? वाल्मीकि जी के जीवन से जुड़े ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। उनके जीवन से जुड़े हर एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। स्कंद पुराण के अवंत खंड में वाल्मीकेश्वर के लिंग की महानता की कथा है। इसके अनुसार एक समय व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा, भगवान गुरु वाल्मीकि कौन है और वह यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए हैं? संत कुमार जी ने कहा, प्राचीन काल में सुमति नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिकी वंश की कन्या थी। उनकी सहमति से पुत्र हुआ जिसका नाम अग्नि शर्मा रखा गया। पिता के बार बार कहने पर भी वे वेद अभ्यास में मन नहीं लगाता था। अग्नि शर्मा का लुटेरों के साथ हो गया। जो भी उस मार्ग से आता उसे वह लूट लेता। उसे अपने ब्राह्मण तत्व की स्मृति नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सप्तऋषि उस मार्ग से आ निकले। अग्नि शर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। उसकी यह बात सुनकर महर्षि अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं। अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी, उन सभी का पालन पोषण मैं ही करता हूँ। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही, आप लोगों के लिए जो मैं पाप करता हूँ, यह पाप किसको लगेगा? तब अग्नि शर्मा तुरंत अपने घर पहुंचा। अपने पिता के समीप जाकर बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा गया है और मुझे जीविका के लिए यह सब पाप करना पड़ता है। बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हें ही लगेगा। इसके उपरांत उसने अपनी पत्नी और पुत्र से भी यही प्रश्न पूछा तो भी उन्होंने वही उत्तर दिया कि पाप तुम्हें ही लगेगा, तुम करते हो फिर तुम ही जानो। जो कुछ तुमने मुनियों के साथ किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठाक समझकर अग्नि शर्मा मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया। उसने उस डंडे को दूर से फेंक दिया और उन तपस्वी महात्माओं के पास जाकर खड़ा हो गया। तदंतर अत्रि जी अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर महामंत्र राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तब अग्नि शर्मा 13 वर्ष तक ध्यान योग में समग्न रहा। बरसों तक हर युग में समंदर रहा। उसके ऊपर भाप भी जम गई। 13 वर्षों बाद जब सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे, उन्हें वाल्मीकि से उत्पन्न होने वाली राम ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने बागनी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया। उसने सभी मुनियों को प्रणाम किया और कहा, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। जब पाप पंथ में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर सप्तऋषि बोले, वत्स, तुमने कितने वर्षों तक स्थित होकर अर्थात वाल्मीकि में बैठे रहे? आता इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। मुनियों के प्रस्थान करने के उपरांत वाल्मीकि जी ने कुशस्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्य शक्ति पाकर रामायण की रचना की, जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। तभी से अवंती में वाल्मीकेश्वर में शिव की ख्याति हुई। बृहधर्म पुराण मध्य खंड अध्याय 41 के अनुसार वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कहक लोक कथाओं में उन्हें ब्रह्मा जी का अवतार भी कहा गया है और यह भी कहा गया है कि उनको राम राम का मंत्र नारद जी ने दिया था। इस बात का वर्णन हमें केवल विष्णु धर्मोत्तर में मिलता है, अन्य और किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड
अध्याय 126 के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता जी का परित्याग किया था, उस समय पे ऋषि वाल्मीकि जी उन्हें अपनी पुत्री बनाकर अपने आश्रम में ले गए थे। समय आने पर वही उनके आश्रम में ही जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने उन बालकों के जात कर आदि संस्कार संपन्न किए। वाल्मीकि जी ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सब कर्म कुशों और लवों अर्थात टुकड़ों द्वारा ही किए थे। उन्हीं के नाम पर उन दोनों के नाम का विषय लव और कुश रखा। वे दोनों वाल्मीकि जी के आश्रम में ही बड़े होने लगे। ऋषि वाल्मीकि जी ने उसके पश्चात उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन करवाया। फिर उन्हें रहस्य सहित धनुर्वेद का ध्यान भी कराया। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को स्वर्णभूषित धनुष प्रदान किए, जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे अक्षतरकश, खड्ग, अभेद्य डाले उन्होंने उन दोनों कुमारों को अर्पण की थी। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान दिया था। तभी जब प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा, तब लव ने उस घोड़े को बांध लिया था। इस कारण वहां युद्ध छिड़ गया था। इसमें शत्रुघ्न, सुग्रीव और हनुमान जी भी आए थे। लव कुश ने शत्रुघ्न और उनकी सेना को पराजित कर दिया था। बृहद्धर्म पुराण अध्याय 27 के अनुसार जब वाल्मीकि जी रामायण रचना करने से वृद्ध हो गए थे, तब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा, अरे महर्षि जी, आपने रचना की है, अब आपको कोई कर्तव्य वाक्य नहीं है। आपने धर्म रूप अक्षय कीर्ति अर्जित कर लिया है। तथापि देवी सरस्वती आपके मुख रूप प्रफुल्ल कमल में क्रीड़ा करने की अभिलाषिनी है। मैंने देवी सरस्वती का उत्तम समझकर आपके लिए महाभारत नामक सनातन महापवित्र पुरातन इतिहास निश्चित कर रखा है। आप उसे श्लोकवत करें। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। रामायण की रचना कर मैं शोभ मोह सहित तथा संसार शून्य हो गया हूँ। यदि सरस्वती जी किसी के मुख कमल में विराजित होना चाहती है, तब उस हेतु द्वापर में वेदव्यास का जन्म होगा। वे महाभारत की रचना करेंगे। तदंतर महर्षि पराशर द्वारा विष्णु पुराण की रचना होगी। अन्य सभी महापुराण अकेले व्यास जी ही लिखेंगे तथा अन्य ऋषि की सहायता से उप पुराण समूह की रचना भी करेंगे। उनका जन्म भगवान विष्णु के अंश से होगा। वेदों का विभाग भी करेंगे। आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि जी ने ही महात्मा व्यास जी को काव्य बीज का उपदेश प्रदान किया था। बृहद्धर्म पुराण के उपन्यास से हमें यह ज्ञात होता है कि वाल्मीकि जी भविष्य देखने में भी सक्षम थे। देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 के अनुसार वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ है। लक्ष्मी बीज और महावीर बना हुआ यह मंत्र कल्पवृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपानिधि भगवान नारायण ने भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि जी को यह मंत्र प्रदान किया था। वाल्मीकि जी महाभारत काल में भी जीवित थे और वे कई मुनियों में से एक थे जो युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर से मिलने गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को शिव पूजा के लाभ बताए थे और अपना एक वृतांत सुनाते हुए कहा, एक बार की बात है, कुछ तपस्वियों ने ब्राह्मण हत्या का मुझे दोषी मानकर मुझे श्राप दिया था। श्राप मिलते ही मैं पाप के अधीन हो गया। तब मैंने भगवान शिव की घोर आराधना की और अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। वाल्मीकि जी ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें भी उनकी तरह भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सप्तऋषियों द्वारा राम नाम का महान ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत ऋषि वाल्मीकि जी ने तमस नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया था और वहीं अपने शिष्यों के साथ निवास करने लगे। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना ही इसका वर्णन किसी भी ग्रंथ में मिलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें अस्त्र शस्त्र युद्ध का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने लव कुश सहित
अपने और भी अन्य शिक्षकों को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण बनाया था। वाल्मीकि रामायण बाल कांड सर्ग 2 में एक बार वाल्मीकि जी क्रौच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वे जोड़ा प्रेम आलाप में लीन था। तभी उन्हें देखा बहेलिये ने प्रेम मगन क्रौच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में ही उनके मुख से एक श्लोक फूट गया, जिसका अर्थ था, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मगन क्रौच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग ही झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वह ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के प्रकांड ज्ञानी थे। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी रामायण कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकों में जब तक शरीर रहेगा, तब तक पृथ्वी और तदंतर ऊपर के लोकों में से रहोगे। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।